भारतीय राजनीति में कभी उभरते सितारे माने जाने वाले राघव चड्ढा आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं जहां सवाल उनके भविष्य से जुड़ गया है। एक समय में पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे और सियासत की गलियों में केजरीवाल के सबसे करीबी नाम राघव चड्ढा अब अपने ही दल के भीतर घिरते हुए दिख रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या राघव चड्ढा कोई नया रास्ता चुनेंगे या ये उनके राजनीतिक सफर का सबसे कठिन दौर है? कई सवाल हैं जिनके जवाब अब भी बाकी हैं और कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। चलिए एक नजर डालते हैं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के अब तक से आगे तक के सफर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आम आदमी पार्टी में उस समय बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से राघव चड्ढा को हटाकर अशोक कुमार मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई। इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह हलचल तेज हो गई। राघव चड्ढा ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे लगातार संसद में जनहित के मुद्दे उठाते रहे, फिर भी उनके बोलने पर रोक लगाने की बात क्यों हो रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से पार्टी का क्या नुकसान हुआ। इस घटनाक्रम ने आपके भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे जनता के मुद्दे उठाते हैं जो आमतौर पर नजरअंदाज किए जाते हैं। राघव ने भावुक अंदाज में कहा कि उनकी खामोशी को उनकी हार ना समझा जाए, वे समय आने पर अपनी बात मजबूती से रखेंगे। उनका यह बयान सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि उनके साथ हो रहा व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे उनकी राजनीतिक भूमिका सीमित करने की कोशिश हो रही है। राघव चड्ढा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने उन पर खुलकर हमला बोला है। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि राघव चड्ढा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने से डरते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संसद में सीमित समय में बड़े मुद्दों की बजाय छोटे मुद्दे उठाना उचित नहीं है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि गैस संकट, बंगाल चुनाव और पंजाब के अधिकारियों जैसे गंभीर मुद्दों पर चड्ढा की चुप्पी सवाल खड़े करती है। पार्टी नेताओं के इन आरोपों से साफ है कि मामला केवल पद परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि वैचारिक मतभेद भी सामने आ चुके हैं। इस समय देश के सामने बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। देश गैस की लाइनों में खड़ा है। पश्चिम बंगाल में वोटर्स के साथ घोटाला घपला हो रहा है। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है। पंजाब में हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और इन तमाम मुद्दों पर राघव चड्ढा जी सदन में अपनी बात नहीं रखते, बोलते नहीं हैं। आज उनका एक वीडियो जरूर आया है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और केजरीवाल जी ने निडरता से मोदी के खिलाफ लड़ना सीखा। तो वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी राघव चड्ढा पर आरोप लगाया है कि वे बीजेपी से डरते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने से बचते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब चड्ढा लंदन में क्यों थे? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा है। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, उस पर बोलने से डर रहे। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए?
क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती। जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही, हमें घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए। हम रोज सड़कों पे लड़ रहे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं लंदन। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम, तो अपना ऑपरेशन करवाएं। इसी तरह सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि उस समय जब पार्टी संघर्ष कर रही थी, राघव देश में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चड्ढा संसद में गंभीर मुद्दों की बजाय हल्के विषय पर बात कर रहे थे। इन बयानों ने पार्टी के अंदर असंतोष को और ज्यादा उजागर कर दिया है और नेतृत्व पर सवाल बढ़ा दिए हैं। तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया। ऐसे डर के राजनीति। आम आदमी पार्टी के इस आंतरिक विवाद पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बंडिंग ने दावा किया है कि राघव चड्ढा जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं और उन्हें बाहर किया जा सकता है। वहीं बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी कहा है कि अगर किसी सांसद को संसद में बोलने से रोका जा रहा है तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने राघव चड्ढा की तारीफ करते हुए कहा कि वे पहले भी जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। विपक्ष ने इन बयानों से ये स्पष्ट किया है कि विवाद अब राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। मेरी समझ से बाहर है कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा के बोलने पर भी रोक लगा दी है। उनकी पार्टी के वो राज्यसभा में डिप्टी लीडर हैं, उनको डिप्टी लीडर रखे ना रखे ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। यदि पार्टी के एक वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने पर भी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने रोक लगाई है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की गई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की लीडरशिप को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था, जब उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी। पेशे से सीए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े राघव ने पार्टी में तेजी से पहचान बनाई। वे आप के सबसे युवा प्रवक्ता बने और पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। 2020 में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता और 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। उन्हें पार्टी का रणनीतिकार माना जाता है, लेकिन मौजूदा विवाद ने उनके राजनीतिक करियर पर नए सवाल खड़े कर दिए और भविष्य की दिशा को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।